अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सफीद। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है जैसे ही रशियन प्रेसिडेंट ने भारत में लैंड किया पूरे पाकिस्तान में मातम। भाई क्या बात कर दी। आपको पता है कि पुतिन भाई पहुंच गया इंडिया में और उन्होंने बहुत से एग्रीमेंट पर भाई साइन भी कर दिए। आते ही भाई उन्होंने बहुत अच्छी खबरें दी है इंडिया को। तो इससे भाई यही जाहिर होता है कि यहाँ यही मातम होना ही था। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो को करते हैं एंजॉय। अगर वीडियो आप पसंद तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। यार वो ना हो जाता है ऐसे। इस वक्त जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि जो कि रशिया के सदर पुतिन की जो मुलाकात हो रही है भारत के अंदर नरेंद्र मोदी से, जिसको मोदी पुतिन समिट कहा जा रहा है। और ये बातें चल रही हैं कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो डिफेंस तक नहीं रहने चाहिए, वो इनोवेशन तक भी जाने चाहिए, वो डेवलपमेंट में भी जाने चाहिए, वो प्रोडक्शन में भी जाने चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल, इस सब में जिस तरह से इस्तकबाल हुआ है रूसी वजीर खारजा का भी, आप ये खबर देखें, डिफेंस कॉपरेशन इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड रशिया, सेज रशियन डिफेंस मिनिस्टर। 7 लाख AK-203 जो राइफल हैं वो इंडिया को मिल रही है। ये एक AK-47 मेजर साहब ने भी बात की थी। और ये कहा जाता है कि 600 बुलेट्स 1 मिनट के अंदर ये फायर करती है, 600 बुलेट। और उनका 2+2 डायलॉग है नई दिल्ली में। भारत और रूस के दरमियान कॉपरेशन, चाहे वो डिफेंस हो या किसी भी सतह पर हो, वो बहुत पुरानी है और पिछली कुछ दिहाइयों से लगातार एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। पहुंच भी गए हैं गालिबन उसकी 1 या 2 जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो पहुंच गए हैं और बाकी जो हैं वो आगे अपग्रेड होके वो रशिया कह रहे हैं हम देंगे। और उसके साथ ही जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एक मुआहदा जिसके ऊपर पेशरफ्त होने जा रही है और वो ये है कि जो कि चेन्नई से व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम रूट है। अब देखें कि ये क्या कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा, जिसको मैं बड़ी डेवलपमेंट समझता हूं, जिस डेवलपमेंट को समझना चाहिए, और वो है कि 2+2 पे बड़ा फोकस हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की धरती पर कदम रखा, पूरे पाकिस्तान को सांप सूंघ गया। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत रूस शिखर सम्मेलन 2021 के तहत भारत के दौरे पर हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज शाम हैदराबाद हाउस में रूसी राष्ट्रपति की अगुवाई की। दोनों नेता 21वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान दोनों नेताओं में खूब गर्मजोशी देखी गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत रूस के रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आया है। बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत को एक महान शक्ति, एक मित्र राष्ट्र और समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले मित्र के रूप में देखते हैं। पाकिस्तान में रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे पर जोरों शोरों से चर्चा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। इस वक्त जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि जो कि रशिया के सदर पुतिन की जो मुलाकात हो रही है भारत के अंदर नरेंद्र मोदी से, जिसको मोदी पुतिन समिट कहा जा रहा है। और ये बातें चल रही हैं कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो डिफेंस तक नहीं रहने चाहिए, वो इनोवेशन तक भी जाने चाहिए, वो डेवलपमेंट में भी जाने चाहिए, वो प्रोडक्शन में भी जाने चाहिए। और जो इस वक्त सबसे बड़ी एक समझे कि इंडिया को एडवांटेज होने वाला है वो ये है कि इसकी बहुत सारी सारी बातें, डिफेंस के कॉपरेशन भी हैं, फॉरेन पॉलिसी की चीजें भी हैं। मैं पहले शुरू करता हूँ एक एक करके। डिफेंस की पहले बात करते हैं। आपको पता है कि S-400 इंडिया ने लिया और जो कि तकरीबन $5.4 बिलियन का था। बड़ा एक मंसूबा था जो कि अमेरिका को नाराज करते हुए लिया गया। और ये अब जारी बात है, सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि इंडियन एयरफोर्स को मिला है, जो कि इंडिया की जिसने बहुत मैनीफोल्ड कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी इनहेंस कर दी है। दूसरा ये है कि जो 7 लाख AK-203 जो राइफल हैं वो इंडिया को मिल रही है। ये एक AK-47 की एडवांस वर्जन है और ये कहा जाता है कि 600 बुलेट्स 1 मिनट के अंदर ये फायर करती है, 600 बुलेट।
और दूसरा ये कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है ये भी इंडिया में वो कर रहे हैं, ये भी प्लान है। तो कमाल है ना। अब इसमें और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई जिसको अगर आप कह लें कि ये कोई कामन बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है, और ये AK-203 असॉल्ट राइफल जो है जिसे $681 मिलियन के जो है वो इक्वल होगा। एनी हाउ इसकी फाइनल कॉस्ट तो बाद में आ जाएगी, लेकिन ये जो ये दोनों मुआहदे पहले तो हो चुका है, लेकिन ये मुआहदा जो है ये भी ऑन कार्ड्स है, ये होना है। वैसे मैं अगर आपको बताऊं, मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट देख रहा था, जिसमें जो इंडियाज आर्म्स एज ए सप्लायर है एज ए रशिया का अगर आप देखें तो ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा अगर रशिया ने इंडिया को वेपन्स दिए हैं तो वो 2011 से लेकर 20 तक जो है वो वेपन दिया गया। तकरीबन $20 अरब के वेपन तकरीबन जो हैं वो आए हैं रशिया से। अब देखें कि ये क्या कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा जिसको मैं बड़ी डेवलपमेंट समझता हूं, जिस डेवलपमेंट को समझना चाहिए, और वो है कि 2+2 पे बड़ा फोकस हो रहा है। अब जो 2+2 था बेसिकली अमेरिकन ने शुरू किया, और 2+2 डायलॉग मींस के जो फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये आपस में इंगेज करेंगे। अच्छा, जब 2+2 डायलॉग होगा तो उसमें, और अभी इट इज एक्सपेक्टेड ये होना है, तो ये एक बड़ी बारगेन है, एक चिप होगी, जारी बात है, दोनों ममालिक की एक दूसरे के ऊपर। और इंडियंस नहीं चाहते कि रशिया जो है दैट शुड बी कंप्लीटली इन चाइनीज पोर्ट। इंडियंस चाहते हैं, हालांकि रशियंस परेशान थे द वे इंडिया वाज टिल्टिंग टुवर्ड्स क्वाड, या वो समझ रहे हैं कि वाकई जो क्वाड के अंदर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर जो मिलिट्री कंपोनेंट ऐड नहीं हुआ, उसकी वजह से भी इंडिया को अप्रिशिएट में भी किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन को दे हैड टू गो फॉर ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके का जो अलायंस बना, और उसमें मिलिट्री कंपोनेंट भी है। अब ये जो 2+2 है, ये इंडिया जो है वो क्वाड के तमाम ममालिक, भले ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, उसके साथ वो 2+2 डायलॉग कर रहा है, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो एक डायलॉग करते हैं, और एक बड़ी पैमाने पे जो है वो इंगेजमेंट्स भी करते हैं। अब रशिया के साथ अगर ये 2+2 करते हैं तो इसको जाहिर बात है रशिया का एक एडवांटेज ये होगा कि वो जो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर, डिफेंस के ऊपर जो मामलात हैं, उसमें एक इनहेंस्ड कोऑपरेशन हो जाएगा। अब फिर वो ये नहीं रहेगा कि जी डिफेंस वाले अलहदा सोच रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी अलहदा सोच रहे हैं। ये बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन चाहते हैं। ये जो इंट्रोपरेबिलिटी की बात होती है कि जिस तरह आर्म फोर्सेस के अंदर किस तरह एक दूसरे को के अंदर कनेक्शन डेवलप किया जाए, किस तरह एक दूसरे के साथ मिलके काम किया जाए, ये इसी तरह डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी को मिला के काम करने की एक चीज है, जिसको इंडिया ऑलरेडी बाकी ममालिक के साथ भी कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी इस चीज को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि हाँ भाई हम ये चीज करेंगे। अब इसमें आके जो अगर आप समझें कि रशियंस के लिए तो ये बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि वो समझते हैं कि रशिया के साथ एक स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और उनका 2+2 डायलॉग है नई दिल्ली में। ये 2+2 डायलॉग जो है, इसका मतलब ये है कि उनके साथ उनके वजीर खारजा और वजीर दिफा, और वहां से भी वजीर खारजा और वजीर दिफा, और साथ तो S-400 के ऊपर मुआहिदा होगा। एक कुछ उसकी पहुंच भी गए हैं गालिबन, उसकी 1 या 2 जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो पहुंच गए हैं, और बाकी जो हैं वो आगे अपग्रेड होके वो रशिया कह रहे हैं हम देंगे। और उसके साथ ही जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एक मुआहिदा जिसके ऊपर पेशरफ्त होने जा रही है, मुआहिदा तो पहले हो चुका हुआ है लेकिन अब उसका सिनेरियो डिफरेंट है, और वो ये है कि जो कि चेन्नई से व्लादिवोस्तोक मेरीटाइम रूट है। सबके अंदर रूसी वजीर खारजा और रूसी वजीर दिफा किस तरह से पुतिन के दौरे से पहले भारत पहुंचे, सब में जिस तरह से इस्तकबाल हुआ है रूसी वजीर खारजा का भी, भारत और रूस के दरमियान कॉपरेशन, चाहे वो डिफेंस हो या किसी भी सतह पर हो, वो बहुत पुरानी है। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आपको पता है कि पुतिन आ चुके हैं, इस पे हम 4 आज वीडियो भाई बनाई है, चारों में बस हर
सब पुतिन की भाई बात हो रही है, क्योंकि पता है वो भाई इंडिया में पहुंच चुके हैं, उनकी भाई एग्रीमेंट हो चुके हैं, वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इसमें भाई ये है कि पाकिस्तान के जो एंकर है उनको भाई आग लगी हुई है, भाई यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, आपको पता है। और वो जो 2+2 भाई है एग्रीमेंट, उस पर भी जो वो उनमें उन्होंने बात करनी है। आपको पता है कि डिफेंस, फॉरेन डिफेंस के मिनिस्टर और इंडिया के जो डिफेंस के मिनिस्टर, भाई ये एक बहुत बड़ी गुफ्तगू होने वाली है और इसकी इंडिया के लिए भाई बहुत अच्छी खबर है अगर ये बात भाई की जाए। मुझे तो भाई सबसे हैरान वाली न्यूज़ वो ही लगी जो राइफलों वाली थी भाई, एक ही दम में 600 बुलेट, भाई अमेजिंग है भाई। वो तो कोई तोप ही होगी और कोई भाई तैयार ही होगा, राइफल नहीं होगी। बिल्कुल और उसका ऐसे बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है, छोटा बड़ा भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही 7 लाख भाई AK-203, भाई आपको पता है कि वो बहुत ही अमेजिंग है ना। और आपको पता है कि वो इंडियन आर्मी को भाई मिलेगी। अब वो पहले ही जो ज़्यादातर यूज़ हो रही है वो AK-47 हो रही है। जैसा कि हम मेजर गौरव आर्या की वीडियो देख रहे थे तो वो भी भाई इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि जो अभी इंडिया ने भाई जो हथियार खरीदे हैं उनमें काफ़ी कुछ आ जाता है। उसमें आई थिंक AK-103 भी है और ये भी है, तो उसमें तेजस सारे भाई जितने भी उन्होंने हथियार उन पर बनाई थी। तो अब अगर इसकी बात की जाए तो इस पे अब आप देख सकते हैं कि रशियन पुतिन वो भाई PM आ चुके हैं और इसमें आग बगोला हो रहे हैं सारे पाकिस्तानी। तो यही ना कि यही एक भाई कामयाबी है, वो अपना कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वो एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं, वो जो बेस है उसकी भाई एक्सेस मिल चुकी है, वो जो रिलॉज ऐसे ही है ना। और भाई एग्रीमेंट है वो उस पे ना डिफेंस पर के सिलसिले में नहीं काम कर रहा है, मतलब कि हर शोबे में अब वो काम करेंगे, डेवलपमेंट पर भाई जो भी प्रोजेक्ट में उसमें भी भाई रशिया उनकी हेल्प करेगा और काफी दोस्ताना हेल्प होगी। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही ना, इसमें भाई पहले कोई तो शक नहीं। ये तो डिफेंस के सिलसिले में हेल्प करते थे ना, मतलब, लेकिन वो हर किस्म की हेल्प करेगा। इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हो गया रशिया के, और इंडिया के लिए ये एक बहुत अच्छी और अमेजिंग न्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही। और इस वक्त भाई इंडिया अगर अब देखा जाए, अगर वो आ चुके हैं तो उन्होंने यहाँ तक ही नहीं रखना कि वो यहाँ आए और यहाँ से चले जाएं, कुछ एग्रीमेंट पर काम हो जाए, नहीं भाई। अगर PM आ गए हैं तो भाई बिल्कुल इंडियन बेहतर जानते हैं कि जो PM नरेंद्र मोदी है उनकी भाई जितनी तारीफ की जाए भाई वो कम है, जितनी भी की जाए भाई वो कम है। जैसा कि आपको पता है, उनको पता है कैसे काम लेना है, कैसे करना है, सब कुछ उनको वो भाई बेहतर जाते हैं। मैं तो यही बोलता हूँ कि हमारे PM से भी भाई वो बेहतर जाते हैं। जो उन्होंने डेवलपिंग पे काम किया, उन्होंने भाई अपनी जो फौरन सारी पुलिस जितनी भी भाई चीज़ें उन्होंने जितना भी काम किया ना भाई, हम सोच नहीं सकते कि वो ऐसे काम करेंगे। जितने भी PM हैं उनकी अगर बात की जाए ना, इंडियन के रह चुके हैं, लेकिन मुझे तो इस वक्त जो नरेंद्र मोदी, PM नरेंद्र मोदी ने काम किए ना भाई, वो किसी ने भी नहीं किया, मुझे बहुत भाई पसंद आए। तो जैसा अब वो रशियन PM भी भाई आ चुके हैं, इससे भी आपको पता है वो जो अग्नि 5 की भाई डील हुई थी, कमर चीमा बात कर रहे थे ना उस बात पर, तो उस वक्त भी उन्होंने भाई अमेरिका को निराश करके डील की, लेकिन उनको पता था कि इन चीज़ों को भाई हैंडल कैसे करना, और ये जो इंडिया उन्होंने अमेरिका हैंडल निराश किया। होता है, मतलब इतना भी निराश नहीं हुआ जितना कि मतलब ड्रामा बना हुआ था ना। इन्होंने भाई ड्रामा बना इतना देते हैं सोशल ये जो मीडिया पर, लेकिन उन्होंने फिर भी डील भाई मुकम्मल होगी थी। वो रशिया से आ गए S-400 और इसके लिए जब से भाई आए हैं चाइना की तो नींदें भी हराम है। सॉरी S-400 की बात करनी, अग्नि 5 निकल गया था मेरे सीधे मुंह किए से। हैं ना चाइना की तरफ भाई, तो चाइना का नहीं तो वो भाई- अभी आए नहीं, वो उसकी डील हो चुकी है और वो भाई जल्दी कुछ पार्ट आ चुके हैं इंडिया में, और हाँ, कुछ हो और आ गए हैं, आ बिल्कुल। जाएंगे ना, इन दिनों में ही आ जाएंगे भाई, बिल्कुल मुकम्मल ऐसे। तो हुए ना। बिल्कुल ऐसे ही। और ये भाई जो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।